नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। आइए रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर सीएम रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा संगठन की रणनीति की तारीफ की। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री के लोकप्रियता में इस बात से साफ झलकती है कि बिहार के लोग उनकी हर बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। बिहार के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने जिस तरीके से प्रचार किया और बीजेपी संगठन ने जो पूरी चुनावी रणनीति अपनाई, उसी का नतीजा है कि बिहार में बड़ी जीत हुई है। तो सीएम रावत ने साफ तौर पर तारीफ की है बिहार चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है उसकी। सीएम रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और एनडीए की जीत को लेकर बीजेपी संगठन और सभी की तारीफ की है। और चुनावी रणनीति जो बीजेपी ने इस बार बनाई, एनडीए ने इस बार बनाई, उसकी तारीफ सीएम रावत करते हुए नजर आए। सीएम योगी की मेहनत रंग लाई, ये भी कहा सीएम रावत ने। रूप से मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, मोदी जी का जो मोटिवेशन है, वो हमेशा पार्टी वर्कर को ताकत देता है और देश की जनता का उनके ऊपर विश्वास है कि मोदी अगर कोई बात कह रहे हैं तो होगी। उन पर विश्वास है देश की जनता का। रूप से मोदी जी का जो सितारगंज में धान तुलाई को लेकर किसान आज भी परेशान है। कई दिनों से परेशान किसान ने कल रात धान की तुलाई ना होने से परेशान होकर अपने धान को उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धान से भरी ट्रॉलियां पलट दी, जिससे कि उप जिलाधिकारी का रास्ता भी बाधित हुआ। बाद में अधिकारियों के समझाने के बाद किसान ने अपना धान वहां से उठवाया। इस बीच एक दिलचस्प बात यह रही कि एडीएम नजरूल जगदीश कांडपाल भी उप कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्होंने रास्ते में धान का ढेर देखकर ड्राइवर से गाड़ी दूसरी ओर मुड़वाई और वहां से रोडवेज बस अड्डे के उद्घाटन में चले गए। तस्वीरें आप देखिए जहां पर परेशान किसानों ने रास्ते में धान डाल दिया और धान की तुलाई को लेकर किसान काफी परेशान है। और उसके बाद किसानों ने क्या किया, तस्वीर आपके सामने है। हालांकि बाद में समझा बुझाकर वहां से धान हटवाई गई है। एसडीएम दफ्तर के बाहर की तस्वीरें जहां पर धान तुलाई से परेशान किसानों ने अपनी धान पलट दी। यहां पर ट्रैक्टर पलट दिए धान के, हालांकि बाद में इसे साफ करवाया गया। पिछले काफी वक्त से किसान धान तुलाई को लेकर परेशान हैं और उसी परेशानी के चलते किसानों ने अपनी धान यहां पर पलट दी। हमारा धान 31 अक्टूबर से यहाँ पे खड़ा है ट्रॉली समेत और यहाँ पे बिक नहीं रहा है, बोली नहीं लग रही है। और हमने यहाँ पे अपनी धान की पलट दी एडीएम कार्यालय के सामने और उसी के लिए फिर वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि तुम भरो, हम अकेले हैं। इसलिए अधिकारी तो हमसे नाराज़ हो बोल के जा रहे हैं कि भरो आप, नहीं तो आपको थाने में डालेंगे, आपके ऊपर धरना लगाएंगे, धाराएं लगाएंगे, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं हमसे। ये कहा था सर, वो हमारे ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि तुमने फेंका क्यों, और भी हैं इतने सारे, वो भी तो फेंक सकते थे। इस पर फोर्स करके हमको और हमारे ऊपर धाराएं लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपना धान उठाओ। धारचूला विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल की चरमराई व्यवस्था के खिलाफ राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। मोहन पाठक ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सीमांत के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड तक नहीं करवा पा रही, मशीनें धूल फांक रही हैं, टेक्नीशियन है तो मशीन खराब, स्टाफ की बड़ी कमी है। इस सरकार का कोई विजन कुमाऊं के प्रति नहीं है। सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और आंदोलन की राह पकड़कर स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से सही होने तक हम जगह जगह इसी तरह चलते रहेंगे। तो राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए जहां पर चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर यह प्रदर्शन रहा। यह भी कहा गया कुमाऊं के प्रति कोई विजन सरकार का नहीं है, ऐसे में हम लगातार ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को इस प्रदेश में पटरी लाने के लिए जो हमारा यह अभियान चल रहा है, ये 18 अक्टूबर 2019 स्वर्गीय श्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के जन्मदिन से हमने ये संकल्प लिया था कि हम अपने प्रदेश की और खासकर कुमाऊं मंडल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाएंगे
और इस स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का विकास एम्स की तर्ज पर करवाएंगे। इसके लिए हमने आंदोलन स्टार्ट किया था और उसके द्वारा हमने 3 जिले, नैनीताल जिला, बागेश्वर जिला और उधम सिंह नगर जिला जब किया, उसके बाद कोरोना लगने की वजह से इसमें थोड़ी ढील आ गई। उसके बाद हमने सांकेतिक रूप से थोड़ा थोड़ा इस आंदोलन को चलाया और अब दोबारा दूसरे चरण में हमने पिथौरागढ़ जिले से इस स्वास्थ्य के आंदोलन को चालू किया है और बेरीनाग हॉस्पिटल से हमने इसकी शुरुआत की। उस बेरीनाग गंगोली हार्ट अस्पताल, चौड़मन्या अस्पताल, पांखू अस्पताल, बड़ाई अस्पताल, देवलथल थल अस्पताल गोच में, क्वीटी अस्पताल, बाणगढ़ अस्पताल, तेजम अस्पताल और मुंशियारी अस्पताल होने के बाद, कल बलुआ कोट अस्पताल होने के बाद आज हम यहाँ धारचूला अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। हमने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हमारे साथ के कई लोग शहीद हुए हैं, बलिदान दिया है, लेकिन आज उसका परिणाम ये है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा नीति है, ये बिल्कुल चौपट हो चुकी है। आज हमारे पूरे कुमाऊं में एक आंदोलन हम लोग ने चलाया है कि कुमाऊं की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया जाए। इसके लिए हमारे आंदोलनकारी मोहन पाठक जी ने पूरे कुमाऊं में भ्रमण कार्यक्रम शुरू किया है, धरना प्रदर्शन किया है। इसी के तहत आज धारचूला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारी ये मांग है कि हमारी मूलभूत सुविधाएं, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं, हमें हमारे घर पे ही मिलना चाहिए, जो कि आज हमारे बीच सौतेला व्यवहार किया जा रहा है इस उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आज हमारे धारचूला में, जहाँ की जनसंख्या 50,000 से ज़्यादा है और यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ कोई सुविधा नहीं है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि दीपावली के दिन पटाखे कम से कम जलाएं ताकि हमारा पर्यावरण सुंदर और स्वच्छ रहे। जाहिर है कि एनजीटी ने पहले ही उत्तराखंड सरकार को आदेश जारी किए हैं कि सिर्फ 8 से 10 बजे तक ही प्रदेश में पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए और इसके लिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने प्रदेश के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर और हल्द्वानी शहरों में इसका अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो सीएम रावत ने प्रदेशवासियों से अपील की है। जाहिर सी बात है कि एनजीटी ने पहले ही कहा है कुछ ही वक्त के लिए पटाखे जलाए जाएं। ऐसे में गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और सीएम रावत ने भी अपील की कि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए जाएं। लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह फैसला लिया गया है और कई जगहों पर इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पटाखे जलाने से पर्यावरण खराब होगा, सीएम ने कहा है। क्या अपील रहेगी सर प्रदेशवासियों के लिए? हम प्रदेशवासियों से कहना चाहेंगे कि पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम जितना कम हो सकता है हम उसका इस्तेमाल करें, तो उससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सर गैरसैंण को लेकर उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने सीलिंग की जमीन पर हो रहे निर्माण को ध्वस्त किया है। रुद्रपुर में कोर्ट के आदेश के बाद भी सीलिंग की जमीन पर निर्माण कार्य होने की सूचना पर जिला प्रशासन की टीम द्वारा ध्वस्तीकरण की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इस दौरान कई जगह प्रशासन की टीम के साथ लोग मौजूद रहे और कहासुनी भी हो गई। तहसीलदार अमृता शर्मा ने बताया कि सीलिंग की भूमि पर न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश हैं। बावजूद इसके फाजलपुर मोहराला में भवन निर्माण का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। जैसे ही पुलिस फोर्स मौके पर आई तो वहां काम कर रहे श्रमिक भाग खड़े हुए। तो प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। यहां पर सीलिंग की कार्रवाई पहले की गई है, उसके बावजूद भी यहां पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जैसे ही प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची तो श्रमिक वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि वहां मौजूद लोगों के बीच और प्रशासन की टीम के बीच कहासुनी भी हुई है और विरोध भी प्रशासन की टीम को झेलना पड़ा है। लेकिन दूसरी ओर पूरे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है, बुलडोजर चलाया गया है। तस्वीरें आप देखिए, सीलिंग की जमीन पर यह कार्रवाई की गई है। ये जो कार्रवाई की जा रही है सीलिंग भूमि पर की जा रही है और इस सीलिंग भूमि पर हाईकोर्ट में वाद विचाराधीन है, जिसमें यथास्थिति के आदेश है। लेकिन यथास्थिति के आदेश होने के बाद भी लोगों द्वारा लगातार निर्माण कार्य जारी रखा जा रहा है। इसी क्रम में जो निर्माण कार्य चलता पाया जा रहा है उस पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं।
उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रुद्रप्रयाग जिला अदालत ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, अधिकारियों से अभद्रता और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का दोषी करार दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मंत्री को 3 महीने की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपित को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। हरक सिंह रावत पर आरोप वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी होने के दौरान लगे थे। बता दें कि न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाहिद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत वन मंत्री को दोषी पाया। हालांकि इसके बाद वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को मौके पर जमानत भी दे दी गई। तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी दे दी गई। अब बात करते हैं मसूरी की, जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में कोरोना संक्रमण के 60 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले बालाहिसार, बड़े मोड़ और बालोगंज, कुलड़ी और लाइब्रेरी से मिले हैं। सभी मरीजों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सभी को सावधान रहने के लिए कहा है। डॉक्टर जावेद का यह कहना है कि मसूरी में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा देखने को मिला है। अगर किसी कोरोना संक्रमित मरीज का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसको तत्काल देहरादून हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। वहीं मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, साथ ही कोविड के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। ब्रेक में स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी नवीन प्रशारी ने मसूरी पालिका अध्यक्ष पर निशाना साधा और कहा कि मसूरी पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इसके चलते उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नवीन प्रशारी ने कहा कि पालिका अध्यक्ष ने कई बार पालिका बोर्ड की सहमति या सूचना के बिना कई काम मौखिक आदेश पर कराए हैं। मसूरी नगर पालिका के 13 सभासदों में से 8 सभासदों द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। 16 बिंदु की एक शिकायत पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, डीएम देहरादून और कमिश्नर गढ़वाल को भेजा गया। उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। हमने देखा है कि पिछले 2 साल के कार्यकाल में मसूरी पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। उन पर लगातार गड़बड़ियां करने का आरोप लगाया जा रहा है, जो बहुत चिंताजनक है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो, शासन प्रशासन इस पर तुरंत संज्ञान ले। हमने सुना है कि मसूरी में जमीनें लीज पर दी जा रही हैं, भवन लीज पर दिए जा रहे हैं। जब 2010 लीज पर रोक है तो अब लीज पर दी जा रही है। मैसनिक लॉज जो पार्किंग के नाम पर बनाया गया था, अब सुनने में आ रहा है कि यहां पर 70 आवासीय फ्लैट बनेंगे। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? एमडीडीए ने जब इसका चालान कर दिया था तो एमडीडीए इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एमडीडीए को कार्रवाई करनी चाहिए। डोईवाला में त्योहारों के चलते बाजारों में लग रही भीड़ और कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही देखने को मिली है। जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन सख्त हो गया है। जौलीग्रांट एसडीआरएफ मुख्यालय से एसडीआरएफ जवानों के साथ पुलिस ने, आपको बता दें कि लोगों को कोरोना महामारी के लिए जागरूक किया है। एसडीआरएफ अधिकारी प्रवीण आलोक ने बताया कि लोग अब कोरोना बीमारी को हल्के में लेकर सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, जबकि बीमारी का प्रकोप अब भी जारी है। इसलिए जनहित में आम जनता को रैली के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। पहले से ज्यादा सतर्क रहकर कोरोना से बचाव करना जरूरी है। रुद्रप्रयाग में अधिकारियों की हठधर्मी और लापरवाही से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं अधिकारी अपने ही विभाग के मंत्री का फोन नहीं उठाते। ऐसा हम नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग पहुंचे चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री शिव प्रसाद ममगाई का कहना है। शिव प्रसाद ने कहा 3 महीने से जिला पर्यटन अधिकारी उनका फोन नहीं उठा रहा। इसी को लेकर राज्य मंत्री खुद जिला पर्यटन अधिकारी के कार्यालय पहुंच गए, लेकिन जिला पर्यटन विभाग के कार्यालय से अधिकारी भी गायब मिले हैं। यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो मुख्य उनका आज होना, क्योंकि राज्य स्थापन दिवस है। राज्य स्थापन दिवस पर जो है इनको यहाँ अपने ऑफिस में और
अच्छी तरह से जो है अपनी कार्य शैली का प्रदर्शन करते हुए, विकास व्यवस्थाओं को दिखाते हुए लोगों का जो है साथ देना चाहिए, न कि नदारत होना। और ये नदारत है तो बड़ा दुख का विषय है। और इस तरह से क्योंकि हमारा विकास परिषद है, पर्यटन के लिहाज से जो है धार्मिक पर्यटन हो और चाहे हमारे पर्यटन के रूप में, ये लोग जो है मुख्य हैं यहाँ पर। और रुद्रप्रयाग एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जो है संवेदनशील भी है और उसमें दोनों धामों का जो है मार्ग यहीं से जाते हैं। इसलिए यहाँ के अधिकारियों को इस प्रकार की लापरवाही बरतना एक हमारे लिए ही खतरे से बाहर है। अधिकारी अपनी मनमर्जी करे तो ये हम जो है इस बात को सहन नहीं करेंगे, चाहे हम पद पर रहें या न रहें, लेकिन नागरिक हम यहाँ के हैं। हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है इस जिले को बहुत अच्छा सुव्यवस्थित करना, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है। मसूरी में अवैध रूप से संचालित हो रही फूड वैन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर पालिका के जरिए कार्रवाई की गई। मसूरी खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में मसूरी बड़े मोड़ और पेट्रोल पंप और जेपी बैंड के पास अवैध फूड वैन को हटवाया गया। वहीं एक फूड वैन का चालान भी काटा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर पालिका के जरिए की गई कार्रवाई का असर कई फूड वैन्स पर नजर आया है। इसका कई फूड वैन संचालकों ने विरोध भी किया है। उनका कहना है कि उनके पास रोजगार नहीं है, ऐसे में वो स्वयं रोजगार के माध्यम से फूड वैन के जरिए अपनी आजीविका चला रहे हैं। बिहार में एनडीए और यूपी एमपी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में गांधी चौक पर इकट्ठा होकर जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर विधायक गणेश जोशी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। जिस तरीके से देश में लगातार विकास हो रहा है उसी का नतीजा है कि बीजेपी के उम्मीदवार लगातार चुनाव जीत रहे हैं। पौड़ी में एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराधों की मीटिंग की। इस मीटिंग में आईटी एक्ट के मामले छाए रहे, जिसमें बताया गया कि जिले में अब आईटी एक्ट के मामले भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में एसएसपी ने पुलिस प्रशासन को आईटी एक्ट के मामलों को गंभीरता से लेने और सभी थानों में इनके लिए जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रुद्रपुर में विधायक आवास पर स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी दिनेश शुक्ला ने की। साइकिल देने के दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश शुक्ला ने बताया कि स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ल मेमोरियल ट्रस्ट पिछले कई सालों से समाज सेवा का काम करता आ रहा है। ट्रस्ट के द्वारा निरंतर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, शिक्षा, रोजगार सृजन, किसानों और मजदूरों के हितों में कई कार्यक्रम किए गए। साथ ही विधानसभा क्षेत्र में एक एम्बुलेंस का निःशुल्क संचालन भी ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। लालकुआं में अपराध कानून व्यवस्था और आने वाले त्योहारों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें कोतवाल सुधीर कुमार ने सभी उप निरीक्षकों और पुलिस कर्मियों को आने वाले त्योहारों के मद्देनजर मेन बाजारों, रेलवे स्टेशन, मेन चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देशित किया है। साथ ही दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टि से पटाखे निर्धारित चिन्हित स्थानों पर बेचने और भैया दूज के मौके पर बाजारों और भीड़ वाले इलाकों में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती के लिए निर्देश दिए हैं। देखिए, आने वाले समय में हिंदुओं के बड़े त्यौहार आ रहे हैं और छठ पूजा भी है, तो इसको लेके कुछ दिशा निर्देश कर्मचारियों को दिए गए हैं और साथ ही सतर्क दृष्टि बनाए रखने हेतु भी उन लोगों को प्रोत्साहित किया गया है कि भाई आप लोग जो है सतर्क दृष्टि अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी अपनी बीटों में बनाए रखें। देखिए, हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है इस समय त्योहारों के सीज़न में मार्केट में। इसके अलावा जो हमने महिला चीता लगा रखी है और मेल चीता अलग से लगी है, कुछ अलग से फोर्स लगा है और हम लोग ने अपनी फोर्स बढ़ा दी है। और साथ ही हम जो बाहर से आने वाले व्यक्तियों हैं उनका भी सत्यापन कर रहे हैं। छोटे बच्चों पे जो छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं उन पे हमारी विशेष तौर पे जो है सतर्क दृष्टि रखेंगे ताकि उनके साथ में कोई अपराध घटित ना हो पाए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ पर। नमस्कार।